बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाली हूँ मैं, अभी हाल ही में जो 21 तारीख से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट का, 21 अगस्त से हमारा हिंदी का 26 को है। मैं चाहती हूँ 21 अगस्त के पहले ये मेरी वीडियो आप सब देख लें और खूब ज़्यादा इसको शेयर करें मेरी बात को, कि किस तरह परीक्षा हॉल में आप सारी गलती करके और अपने पेपर का जो लेवल है वो कम कर देते हैं, अपनी अहमियत को कम कर देते हैं, अपनी वैल्यू को खुद आप घटा देते हैं। कैसे घटा देते हैं? देखिए, माना कि आपने तैयारी बहुत कम की है या अभी ज़्यादा की है, जैसा भी आपने किया है, लेकिन वो 3 घंटे का जो यूज आप करते हैं वो यूज करना आपको सही से नहीं आता। वो 3 घंटे ही बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी थी। ठीक है, भले आप कहें कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, कितना भी आपने किया हो, यदि 3 घंटे की परफॉर्मेंस आप सही से नहीं कर पाए तो सारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। फिर आप स्टार्ट करेंगे, फिर वही चीज़ें करते रहेंगे। तो 3 घंटे की स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए और इसी को आपको फॉलो करना है परीक्षा हॉल में। ये सभी बताते हैं कि आपको किसी से मतलब नहीं है, परीक्षा हॉल में जाएं तो कुछ किसी से बात ना करें, कोई कुछ ना बताए कि आपने क्या पढ़ा है, कितना आप सही कर पा रहे हो, कुछ ऐसा वगैरह वगैरह। ये बात तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो बताने वाली हूँ, और ये आपको वाकई नहीं पता है। सबसे पहली बात ये होती है कि परीक्षा हॉल में एक तो आप गांठ बांध के रख लो कि हमको पहले अपना पेपर 2 करना है। भले कितना ही अच्छा आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हमको इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे 200 अंक है। और पेपर 2 को करते वक्त आप समय का ध्यान रखें, स्क्रीन पे समय चलता रहता है। गलती आप तो तभी तो कर जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि समय कब निकल गया, और आप फिर बाद में कहते हैं मैम मेरे प्रश्न छूट गए। ये क्या स्ट्रेटजी है कि मेरे प्रश्न छूट गए, मैं प्रश्न कर ही नहीं पाई, अंत में मैंने ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं, मैंने टिक 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 करते चले गए, मैं बिना ऑप्शन पढ़े ही मैं ABCD लगा के आ गई हूँ। ऐसा जब आप बताते हैं तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन जाएंगे यदि आपको खुद नहीं पता समय का, कि मुझे कब कितने टाइम पे किस पेपर को करके फिनिश कर देना है। कितने घंटा आप ले रहे हैं फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने में, और कितना घंटा आप सेकंड पेपर को लेंगे। स्ट्रेटजी आपको, आपकी स्ट्रेटजी अभी तो आप खूब बनाते हैं पढ़ते समय, परीक्षा के टाइम की स्ट्रेटजी आप नहीं बना के जाते हैं। जिस दिन आप पेपर के वो 3 घंटे की स्ट्रेटजी आप समझ लेंगे ना, कि मेरे पास 15-20 मिनट बच भी जाए, मैं पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लूँ पूरी शांत चित्त से, और मेरा टाइम भी बच जाए, और मैं अच्छे से एक बार रिकॉल करके देख भी लूँ पूरा ऑप्शन को फास्ट मोड में कि हाँ मैंने क्या किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप पेपर देने जाते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से गलती नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, परीक्षा हॉल में आपको मैं जो कहती हूँ, ये मेरा 6वीं बार का एक्सपीरियंस था। 7वीं बार मैं फिर से आपके साथ, अंतिम 7वीं बार और अंतिम बार मैं JRF के लिए जा रही हूँ आपके साथ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले हिंदी को सॉल्व करती हूँ। आपका जो पेपर है, एजुकेशन, अंग्रेजी, कॉमर्स, जो भी है, आप पहले उसको सॉल्व करो। भले आपको पेपर 1 आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तब भी आप सबसे पहले आप अपने विषय को इतना अच्छा कर लो कि 70 से 80% या 70%, 70 प्रश्न आपके सही हो जाए। 60 से 70% पहले आप सही सही लगाने का प्रयास करो। जो प्रश्न आपको नहीं आता, आप क्यों टाइम दे रहे हो? आपको रफ सीट मिलती है, रफ सीट पे आप अंकित कर दीजिए कि फला फला क्वेश्चन को हमने भी छुआ तक नहीं है, या लिख दीजिए सीधा सीधा कि मुझे नहीं आ रहा है, बाद में आके क्लियर करूंगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाइए। 1 सेकंड लगता है जब आपको उत्तर आ रहा होता है, तो प्रश्न देख करके उत्तर आपके माइंड पे आ जाता है, आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप ऑप्शन में देखो, ढूंढो ढाड़ो कि कहाँ पे है। हाँ, मानती हूँ कूट कूट में ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब आपको राइट आंसर आता है ना, तब भी आप मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लेंगे, और 10 सेकंड में आप अपने राइट आंसर का चयन करके और अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अब मैं फिर से बात करती हूँ कि जब कूट में प्रश्न आता है, अब मैंने बात की अपने विषय के बारे में कि अपने विषय का पेपर पहले सॉल्व करना है, और आपको ये करना है कि जो प्रश्न आपको आता है उस पर टाइम दो, जो नहीं आता है 1 सेकंड रत्ती भर आपको वहां रुकना नहीं है। वही तो आप गलती करते हैं, जो नहीं आता तो आप विचार करने में 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट आप लगा देते हैं कि अरे क्या होगा, इसका क्या होगा। आपको पता है, कम पढ़ने वालों के लिए बोल, जो कम पढ़ के जाते हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ कि तब भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, भले आपने कम पढ़ा है। अब मैं बात करूं दोस्तों, कि आपको जो प्रश्न आ रहा है उसको तो आपने सॉल्व किया ही, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करोगे आकर के, लेकिन हाँ, पेपर 1 को छूने से पहले ही आप उसको कर लेना। हिंदी को पूरा कंफर्म कर देना 100 प्रश्न, इसके बाद आप फर्स्ट पेपर के पास आना। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं, इधर पेपर 2 पेपर 1 रहते हैं, तो इतना तो खैर सभी को आता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि
आप पेपर सॉल्व करने से पहले आपको याद रहे कि 15 मिनट का टाइम आपका सेफ बचना चाहिए। और मेरे साथ हमेशा 15 मिनट का मेरा टाइम सेफ बचा है। मैं जितनी बार भी पेपर देने गई हूँ, बचा के उसको लास्ट में मैं देख लेती हूँ, या फिर वही टाइम मैं आरसी पे देती हूँ। आरसी को एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ कि आरसी को मैं किस तरह से हैंडल मैंने किया है पूरा, क्योंकि इस बार मेरा 10 का 10 क्वेश्चन सही था आरसी का, सभी का लगभग हुआ था, आरसी ईजी भी था। बहरहाल तो मैं बात कर रही हूँ इस पर कि परीक्षा हॉल की जो गलती है ना, वो मत दोहराओ। उसको अभी से माइंड में सेट करके जाओ कि मुझे वो युद्ध को जीतना है। और सोचो कि आप ही पेपर हॉल में बैठे हो, और कौन बैठा है आपको पता नहीं, कौन आपका दोस्त मित्र पेपर दे रहा है पता नहीं। सिर्फ ये सोचो कि मेरे को बेहतर करके आना है, और सबसे पहले मुझे वो 70-75 प्रश्न तो मेरे को सही सही करके आना है। पहले सही करके आना है, इस पे ध्यान दो। मैंने कई बार कहा कि 100 के 100 प्रश्न करना जरूरी नहीं है दोस्तों, पर वो 70 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और दिल से आप करके आओ कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 70 क्वेश्चन सही किए हैं। और ये मैं हर बार करके आती हूँ कि 65-70 प्रश्न तो पहले मैं सही करूँगी हिंदी के लिए, और फिर इसके बाद फर्स्ट पेपर के पास जाऊँगी। तो इस बार भी आपको ऐसा ही करना है। और आप देखोगे कि आपको, जब आप रॉन्ग प्रश्न को छोड़ोगे पहले, जो आपको आ नहीं रहा, मतलब रॉन्ग का मतलब कि जो आपको आ ही नहीं रहा है, पहले आप सही सही प्रश्नों को करते जाओगे जो आपको आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो उत्तर तो सही करके आएंगे, लाजमी है। तो पहले उन प्रश्नों को करना है, और उन प्रश्नों को करने के बाद जो आपने छोड़ दिया था, अच्छा बहुत सारा मत छोड़ देना, कम ही छोड़ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20-20, 25-25 आप प्रश्न पेंडिंग कर दिए। थोड़ा बहुत तो सब कुछ आता होगा, थोड़ा बहुत यदि आ भी रहा है तो एफर्ट लगा लो, दिमाग लगा लो। आपका अवचेतन मन रिकॉल करेगा चीज़ों को कि हाँ, आपने इसको पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, और उसको आप राइट आंसर करके आ जाएंगे। इस तरह से बताना चाहती हूँ कि आपको परीक्षा हॉल में अपना बेस्ट देना है। अभी आपने बहुत दिया, रात रात जाकर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के 3 घंटे आपने गलती कर दी, सारी मेहनतें पानी फिर जाएगा। फिर कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ने बहुत तेज हैं, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए। और बात भी सत्य है, यदि हमारी जो कैपेसिटी है ना, हमारे अंदर जो प्रतिभा है ना, उसको हमको 3 घंटे में दिखाना है। कोई 6-6 घंटे में पेपर सॉल्व करा तो क्या मतलब है। एक टाइम है, हर चीज़ का एक समय है। आपने समय से पहले अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया, आज आप करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब तो समझो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि जो पीछे छूट गया उसके लिए रोना रोना है, नहीं, जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन जो आप सामने है, जिसके लिए आप जा रहे हैं, जिस युद्ध को लड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, उसको आपने बेहतर करना है और बेहतर बना के आना है। तो ये मेरी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और मेरी बात को फॉलो करना है। और मैंने आज की वीडियो पर यही कहा है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 3 घंटे गलती मत करना। जो प्रश्न आपसे बन रहा है पहले उसको दो, एक स्ट्रेटजी बना लेना पेपर के लिए, जो आप टाइम टेबल घर के लिए सेट करते हो ना, पढ़ने के लिए, इस टाइम पे इतना करूँगी, इस टाइम पे उतना करूँगी, ये घंटे वो घंटे, वो 3 घंटे की स्ट्रेटजी आप बनाना। पहले अपने हिंदी के पेपर को या फिर अपने विषय के पेपर को सॉल्व करना, और उसमें जो आपको आ रहा है पहले वही सॉल्व करना। इसके बाद आप जो नहीं आ रहा है उसको पेंडिंग आप रफ शीट पे रख लेना, क्वेश्चन नंबर डाल के। इसको बाद में आकर रिकॉल करूँगी। स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखाता है, जितना आपने प्रश्न लगा लिया है राइट टिक, या फिर जो आपने सॉल्व कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है, वो ग्रीन खुद दिखाता रहता है। जिसको आपने नहीं किया है वो रेड कलर में दिखाता रहता है। जिसको आपने पढ़ के छोड़ दिया है वो मेरे ख्याल से येलो कलर में दिखाता है, यानी पढ़ा आपने पर छोड़ दिया, उस पर आपने कोई फीडबैक दिया ही नहीं। तो इस तरह से आपको अपने पेपर के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है। भले आपकी तैयारी कम हो, जरूरी नहीं है तैयारी बहुत ज़्यादा रहेगी तभी एग्जाम निकलेगा। पेपर के टाइम पे बहुत लोग अच्छा खेल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप देखेंगे, जरूरी नहीं कि क्रिकेट के मैच में सब हर बार कोई शतक ही लगाए, लेकिन कभी कभी होता है कि तुक्के में चीज़ें सही हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्के में 8-10 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत भी आपने स्टडी करी है, पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्टडी करके रखना है, और आपको अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस करना है। उसकी तैयारी आप अभी से सोच के रखो कि अभी आप कर रहे हो ना, उसको 3 घंटे के अंदर आपको करके दिखाना है, और फिर आप बेहतर कर लोगे और आप जीत जाओगे। आप देखना, ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी। बाद में फर्स्ट पेपर को सॉल्व करना, फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा समय नहीं लेना है। मेरे ख्याल से फर्स्ट पेपर आप, हाँ, 1 घंटे का समय ले सकते हो, दे सकते हो। 2 घंटे आप प्रॉपर मन लगा करके अपने विषय को दो, ठीक है। 3 घंटे का समय बहुत होता है दोस्तों करने के लिए, और 120 मिनट बहुत होते हैं 100 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो 60 दूना 120, आप 2 घंटे अपने पेपर को देना है।